हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग सर्कल्स चैप्टर की थ्योरम 10.2 को प्रूव करेंगे। इससे पहले हम थ्योरम 10.1 को प्रूव कर चुके हैं। थ्योरम 10.2 का स्टेटमेंट है द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। हमें बोला गया है कि अगर हम सर्कल पर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो उन टेंजेंट्स की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। जैसा कि हम फिगर में देख पा रहे हैं, हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल के बाहर एक पॉइंट है P। ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है। इस एक्सटर्नल पॉइंट से हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं PA और PB। हमें ये प्रूव करना है कि जो PA की लेंथ है वही PB की लेंथ है, मतलब इन दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ है वो इक्वल है। ठीक है, तो ये हम प्रूव करेंगे इस थ्योरम में। सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं थ्योरम को प्रूव करने के लिए गिवन, और गिवन में क्या लिखेंगे कि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और उस सर्कल का सेंटर O है और इस सर्कल की रेडियस हम R एज्यूम कर लेंगे। ठीक, तो ये चीज़ हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं गिवन में अ सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R। अब इस सर्कल पर हमारे पास में दो टेंजेंट्स भी हैं। कौन कौन से दो टेंजेंट्स है? PA और PB, जो कि कहाँ से हैं? इस P एक्सटर्नल पॉइंट से। ये भी हम गिवन में लेंगे। PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, और हमारा एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा है? एक्सटर्नल पॉइंट है P, ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जो प्रूफ करना है उसको हम टू प्रूफ के अंदर लिखेंगे। क्या प्रूफ करना है हमें इस थ्योरम में? कि जो इन टेंजेंट्स की लेंथ है वो इक्वल है, मतलब हमें PA इक्वल्स टू PB प्रूफ करना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे टू प्रूफ में? PA इक्वल्स टू PB। अब एक कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हमें छोटा सा करना होगा इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट कौन सा लेंगे? कंस्ट्रक्शन। और क्या कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पर कर रहे हैं? हम इस सेंटर O से इस पॉइंट A को, पॉइंट B को और पॉइंट P को मिला देंगे, मतलब हम OA, OB और OP को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो पहले क्या करें? O से A को ज्वाइन कर लेते हैं, O से A, देन O से B और फिर O से P। ठीक, ये हमने कर दिया। यहाँ पर ले लेते हैं कंस्ट्रक्शन में जो हमने किया है, जॉइन OA कॉमा लगा के OB एंड OP। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आता है हमारा? प्रूफ। और प्रूफ में हम दो ट्राइंगल कंसीडर करेंगे और उन दो ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कौन से दो ट्राइंगल हमें लेना है? तो आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर एक ट्राइंगल बन रहा है और एक नीचे ट्राइंगल बन रहा है। ऊपर वाला ट्राइंगल कौन सा है? OAP, ये वाला ट्राइंगल हमारा, और नीचे एक ट्राइंगल बन रहा है OBP, ये वाला एक ट्राइंगल। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर दो ट्राइंगल हम कंसिडर कर लें। इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP। अब इन ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास में OA इक्वल्स टू OB होगा, क्योंकि OA और OB दोनों ही सर्कल की रेडियस हैं। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? OA इक्वल्स टू OB, और रीज़न क्या लिखेंगे क्यों इक्वल हैं यहाँ पर? तो रीज़न लिखेंगे रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट क्या ले सकते हैं? नेक्स्ट हम ले सकते हैं इस ऊपर वाले ट्राइंगल और इस नीचे वाले ट्राइंगल में एक कॉमन साइड है। कौन सी? OP। ये वाली जो साइड है ये ऊपर वाले ट्राइंगल में भी आ रही है और नीचे वाले ट्राइंगल में भी आ रही है। तो OP जो है हमारी कॉमन साइड होगी, जो कि दोनों ट्राइंगल में है। तो इस तरफ भी OP आएगा और इस तरफ भी OP आ जाएगा। OP इक्वल्स टू OP, और ये रहेगी आपकी कॉमन साइड जो कि दोनों ट्राइंगल के अंदर है। अब हमें एक प्रॉपर्टी पता है, इससे पहले हमने थ्योरम 10.1 को प्रूव किया था, जिसमें हमने सीखा था कि जो सर्कल पे टेंजेंट होता है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। तो अगर हम देखें तो ये टेंजेंट है PA और OA इसकी रेडियस है, और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ये हमने थ्योरम 10.1 में सीखा था, मतलब ये वाला जो एंगल है हमारा,
ये हमारा 90 डिग्री होगा। कौन सा एंगल? OAP, ये एंगल, यानी ए एंगल हमारा 90 डिग्री है। इसी तरह से PB हमारा टेंजेंट है और OB रेडियस है, और टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो यहाँ का एंगल भी हमारा 90 डिग्री बन रहा होगा। तो क्या लिख सकते हैं? ऊपर वाले ट्रायंगल में देखें तो कौन सा एंगल? OAP एंगल, और इधर से नीचे से देखेंगे तो OBP, ये वाला एंगल OBP, और ये दोनों ही हमारे 90 डिग्री के हैं। तो क्या लिखेंगे? रीज़न ईच 90 डिग्री। अब यहाँ पर हमारे पास में तीन चीज़ें इक्वल आ चुकी हैं, इसका मतलब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हम लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास में एक एंगल 90 डिग्री का है और दो साइड हमारी इक्वल आ रही हैं, तो हम यहाँ पर RHS कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ करेंगे। जब भी आपके पास एक एंगल 90 डिग्री का होता है और दो साइड आती है, तो आप राइट हाइपोटेनस साइड यानी RHS कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ करते हैं। तो देयरफॉर का साइन लिख के हम क्या लिख सकते हैं? ट्राइंगल OAP is congruent with triangle OBP। अब हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया है बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी। अब हम यहाँ पर CPCT लगा सकते हैं। CPCT मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। तो CPCT लगाना है। CPCT क्यों लगाते हैं और कब लगाते हैं? जब हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो CPCT हम लगाते हैं। और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का क्या मतलब है कि जो हमारा ऊपर वाला ट्राइंगल है और नीचे वाला ट्राइंगल है, इनका शेप और साइज़ सेम है। अब हम PA, ये वाला जो टेंजेंट है हमारा, इसका जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है वो PB होगा, और इन दोनों पार्ट्स को हम इक्वल बता सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? हैंस PA इक्वल्स टू PB। और ये तभी हो पाएगा जब आप ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। मतलब हमने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, उसके बाद हम CPCT लगा सकते हैं। तो CPCT से हम बोल सकते हैं कि PA इक्वल्स टू PB। तो यहाँ पर लिखेंगे ये क्यों इक्वल हुए हैं? बाय CPCT, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो ये हमारी थ्योरम यहाँ पर प्रूफ हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।